नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। संसदीय कार्य प्रणाली की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, आहूत होने वाले सदन का मकसद जनहित को लाभ पहुंचाना है। लेकिन देखा जाता है कि संसदीय कार्य प्रणाली का ज्ञान लोगों में नहीं है, जिससे कार्य प्रणाली की व्यवस्था को लोग समझ नहीं पाते हैं। इसी के मद्देनजर झारखंड विधानसभा में पहली बार संसदीय व्यवस्था की जानकारी देने को लेकर 2 दिनों का काल्पनिक सत्र आहूत किया गया, जिसमें झारखंड भर के विभिन्न विश्वविद्यालय से चयनित छात्र पक्ष विपक्ष की भूमिका में काल्पनिक सदन की कुर्सी पर बैठे। शनिवार को सदन के विधिवत उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। मौके पर विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र कुमार महतो, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम सहित मंत्री और विधायक मौजूद थे। काल्पनिक सदन में शून्यकाल, प्रश्नकाल, अल्प सूचित प्रश्न तैयार किए गए थे, जिसमें पक्ष विपक्ष में बैठे युवा सारी कार्यप्रणाली में भाग लेते देखे गए। सदन में प्रश्नकाल, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल, अल्प सूचित और तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न जैसे विषयों को बताया गया। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के आयोजन से समाज और लोकतंत्र मजबूत होगा। वह विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने कहा कि पहली बार झारखंड में ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि संसदीय भाषा और कार्यप्रणाली को युवा समझे, जो देश का भविष्य होते हैं। इधर सदन में भाग लेने आए युवाओं ने कहा कि झारखंड सरकार की एक अनोखी पहल उनके जीवन में काम आएगी। लोकतंत्र तभी सफल होता है जो लोकतंत्र में बसने वाला व्यक्ति लोकतंत्र शासन व्यवस्था के बारे में जानते हैं। यानी हम अपना हक, अधिकार, कर्तव्य, तमाम चीज़ों के बारे में जब जानेंगे तभी लोकतंत्र सफल होता है। और हम लोगों ने इस ज्ञान को विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के बीच देने का प्रयास किया है कि विश्वविद्यालय के अध्यापन समाप्त करने के बाद ही लोग प्राइवेट जीवन में इंटर करेंगे, सामाजिक जीवन में प्रवेश करेंगे और इन्हीं लोगों के बीच से कोई चुन करके नेता भी बनेंगे, राजनेता भी बनेंगे, बड़ा अधिकारी बनेंगे, बड़ा व्यवसायी बनेंगे, बड़ा समाज सेवक बनेंगे, समाज सुधारक बनेंगे। तो वैसे व्यक्तियों के अंदर में जिस शासन व्यवस्था में हम लोग जीते हैं, उस शासन व्यवस्था के क्रियाकलाप के बारे में जानकारी होना चाहिए। कि बताया गया है अंदर में कि हम लोगों को पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे और उसी से रिलेटेड हम लोग को स्पीच देने थे, तो वही सब चीज़ था और उसी से रिलेटेड हमारी वन संपदा के बारे में मेरा टॉपिक था, तो मैं उसमें अच्छा करके आई। एक्चुअली मेरा तो एम टीचर बनने का, तो हम अपने स्टूडेंट्स को इस चीज़ के बारे में जागरूक करेंगे और फिर समाज में रहने के साथ साथ लोगों को भी जागरूक करेंगे कि हमारा विधानसभा कैसे चलता है, कैसे कार्य करता है। यहाँ आने के बाद सर हमें बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि हमने आज तक जो विधायिका के बारे में पढ़ा था, आज से कल तक हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेगा कि वह कैसे कार्य करती है। विधानसभा के सदन में कोई भी बिल कैसे पास किया जाता है, उसका विरोध कैसे किया जाता है और जनता के हित में कैसे कार्य किया जाता है। पहली बार राज्य में झारखंड छात्र संसद 2021 का आयोजन कर रही है। ये आयोजन करना हमें बिल्कुल ज़रूरत था, क्योंकि हमारे राज्य में, इवन पूरे देश में 5 ज्वलंत मुद्दाएं हम लोगों को दी गई थी। एक जलवायु पे था, पर्यावरण पे, वन पर और लोकतंत्र के विषय पे। हमारा जो टॉपिक था वो जलवायु पे था। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, किसी न किसी रूप में जलवायु को आज काफ़ी खतरा है। जीवाश्म ईंधन के जलने से जलवायु का निरंतर बिल्कुल वो संतुलन बिगड़ता जा रहा है। तो उसके निदान क्या हो सकते हैं, उसके प्रभाव क्या हमारी सोसाइटी में पड़ रही है, उसके लिए मैंने डिबेट दिया था। तो ये 4 स्टेज में हुआ था, जिसे मैंने फाइनल क्रैक किया। ये 94 के बीच में मेरा गिरिडीह जिले से सिलेक्शन हुआ। मेरा सिर्फ एक ही मोटो है कि जो हम यहाँ पे सीख कर जाएंगे, अपनी सोसाइटी के लिए क्या करें। अगर हम सामने कचरा देख रहे हैं, आज भी डंपिंग की सोसाइटी है हमारी क्षेत्र में, कचरे का कोई भी सही तरीके से डंपिंग नहीं किया जा रहा है। भले ही वो पिंक डब्बा और ग्रीन डब्बा दिखाया जा रहा है, लेकिन उसका सही तरीके से डंपिंग नहीं किया जा रहा है। खुले में कचरा है, जिससे तरह तरह की लगातार बीमारियां पनप रही है। डेंगू का अभी भी प्रॉपर इलाज हमारे राज्य में नहीं है। तो मैं चाहूँगी यहाँ से जाने के बाद उन्हें अवेयरनेस दूंगी कि हम अपने सोसाइटी में कैसे सफाई लाऊं और काफ़ी सारा सजगता प्रदान करूंगी, अवेयरनेस लाऊंगी। सबसे पहले तो मैंने कभी सोचा नहीं थी कि मैं सम्मानित होऊंगी, इतनी कम उम्र में मैं इस मुकाम पर आऊँगी। ये हमारे लिए वाकई काफ़ी गौरव की बात थी।